बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश, जानकारी की खिड़कियां आपके इर्द गिर्द तमाम खिड़कियां खुली हुई हैं। क्या भानु प्रतापपुर, क्या रायपुर, क्या भोपाल और क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। हर जगह पर लगातार नजर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट भानु प्रतापपुर का आपको बताएंगे। 7वें राउंड की गिनती, सावित्री मंडावी 23,056 वोट। ब्रह्मानंद नेताम फिर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ब्रह्मानंद नेताम को मिले हैं 11,847 वोट। और एक नाम जिसका मैं शुरुआत से जिक्र कर रहा हूं, अकबर राम कुर्राम। इसमें राम भी है, अकबर भी है इनके नाम में। आदिवासी समाज के ये अधिकृत प्रत्याशी, ये है 12,649। भानु प्रतापपुर का अपडेट, कांग्रेस की सावित्री मंडावी आगे। तमाम जो पहलू रहे हैं भानु प्रतापपुर के, वो हमने आपको बताए। हमारी पूरी टीम भानु प्रतापपुर में मौजूद रही, लगातार अभी भी है। और भानु प्रतापपुर में किस तरह की स्थितियां बनी, कैसे एफआईआर निकल कर आई, कैसे 2019 के मामले निकल कर आए, कैसे गिरफ्तारी के लिए झारखंड की पुलिस पहुंचती है और कैसे घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं, इन सब के बीच अब जनादेश जो आपने ईवीएम में कैद कर दिया था, अब वो बाहर निकलकर आ रहा है। ब्रह्मानंद नेताम फिर तीसरे नंबर पर, सावित्री मंडावी लगातार लीड बनाए हुई हैं, 23,056 वोट। ब्रह्मानंद नेताम तीसरे नंबर पर, वोट है 11,847 और अकबर कुर्राम 12,649 वोट। आदिवासी समुदाय इस सीट ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में फैसलाकुन, निर्णायक, डिसीजन मेकर इस भूमिका में रहता है। और ये जो लगातार रुझानों के सिलसिले, नतीजों के सिलसिले आ रहे हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, वो आपको बताते हैं। के प्रति लोगों को विश्वास कायम है। और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए। 2023 के तो अभी शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, ये उपचुनाव लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती है, तो जनता का समर्थन लगातार सरकार पर बनी हुई है। और सावित्री मंडावी, उनका भी रिएक्शन आया, वो भी सुनवा देते हैं। बिल्कुल, देखिए, आप कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वो दावे कर रही थी कि वही जीतेंगे। जो नतीजे आ रहे हैं जाहिर तौर पर वो यही इशारा कर रहे हैं, जो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं। सावित्री मंडावी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो नतीजे हैं उनको देखकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये नतीजे जो है हमारे माननीय भूपेश बघेल जो सरकार है 4 वर्षों में जो विकास के लगातार कार्य कर रही है, और इस क्षेत्र में स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके विकास कार्य भी यहाँ इतने हुए हैं, विकास कार्य, तो इन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाता जो है बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए हैं। जी, अब आपको क्या ये उम्मीद थी कि शुरुआती रुझान से ही जो है वो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत तौर पे नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको पहले ही कहा है, ये सब विकास कार्यों को देखते हुए और यहाँ की जनता जो स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी के जो जनता के बीच आपसी जो संबंध था, उनका सभी से प्यार करना, सभी समाज को लेके चलना, सभी प्यार और दुलार इतना देते थे इस क्षेत्र में, उन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाताओं ने हमको भरपूर सहयोग दिया और उनका अपार आशीर्वाद मिला है हमको। और पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो सभी ने बहुत सपोर्ट किया, और पूरे छत्तीसगढ़ से भी, पूरे दूर दूर से सब, पूरे जितने नेता आए थे, हमारे कांग्रेस के नेता दूर दूर से सभी लोग इनके कारण आए थे, वो सभी ने इतना सपोर्ट और किया हमको, तो उन सब के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से बिल्कुल हमको आशीर्वाद मिला है। तो ये है सावित्री मंडावी और उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। और लगातार चुनावी नतीजे जो है वो आ रहे हैं, लेकिन सावित्री मंडावी जो है उनका कहना है कि जो रुझान आए हैं उससे साफ तौर पर हो गया है कि वो जीत गई हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होगी। और उनका कहना था कि ये जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद में मनोज मंडावी जो है वो काफी याद आ रहे हैं। पिछली बार जब वो जीते थे तो कहीं ना कहीं वो ये था कि वो काफी खुश थे क्योंकि दोनों साथ में थे, लेकिन इस बार मनोज मंडावी नहीं है साथ में और उन्हीं की जिम्मेदारी वो निभाने के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और लीजिए 8वां राउंड, पल पल स्थितियां बदल रही हैं। फिर दूसरे नंबर पर नेताम पहुंच गए हैं भानु प्रतापपुर। 8वें राउंड की गिनती, सावित्री मंडावी लगातार आगे चल रही है 26,660 वोट से। अब सावित्री मंडावी आगे हैं। ब्रह्मानंद नेताम 14,224 वोट ब्रह्मानंद नेताम को, और अकबर कोर्राम 13,980 वोट अब तक मिल चुके हैं। 8वें राउंड की गिनती है अभी, हालांकि कुछ राउंड और बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस की जो लीड शुरुआत से जो बरकरार है वो अभी भी चल रही है। सावित्री मंडावी 26,660 मत लेकर आगे चल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम 14,000, अकबर कोर्राम 13,980 वोट से वोट उनके पास अभी तक गए हैं। और जैसा कि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बताया। बहुत दिलचस्प थी भानु प्रतापपुर की जंग। तकरीबन 30 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा था और उसके बाद धीरे धीरे कुछ नामांकन फॉर्म निरस्त हुए। बाद में मैदान में तकरीबन 11 प्रत्याशी बचे, कुछ ने अपना नाम वापस लिया और अब मुख्य मुकाबला शुरुआत से ही बीजेपी बनाम कांग्रेस। भानु प्रतापपुर उपचुनाव, पिछले उपचुनावों की तरह छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर भी कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच बीजेपी में घनघोर फेरबदल के सिलसिले चले और उस फेरबदल से उम्मीद जताई जा रही थी कि क्या भानु प्रतापपुर पे इसका असर रहेगा। उसका असर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस की सावित्री मंडावी लगातार आगे बनी हुई हैं। इन सब के अलावा गुजरात में किस तरह की स्थितियां, 182 में से 182 सीटों के रुझान अब आंकड़े जीत की तरफ तब्दील होते हुए। हिमाचल प्रदेश 68 सीट और इन सभी के रुझान आपकी स्क्रीन पर। इन सब के बीच भानु प्रतापपुर का क्या अपडेट है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती हो चुकी है 26,660 मतों से सावित्री मंडावी, इतने वोट सावित्री मंडावी को मिले हैं 26,660। तकरीबन 14,224 वोट ब्रह्मानंद नेताम और अकबर कोर्राम 13,980 वोट अब तक। गुजरात और हिमाचल प्रचंड जीत की तरफ, प्रचंड कह लीजिए, घनघोर कह लीजिए, बड़ी कह लीजिए, बीजेपी आगे बढ़ रही है। गुजरात में यह 85 से 90 का जो दशक है उसमें आपको यह जीत लेकर जाती है, उससे भी कहीं ज्यादा। और हिमाचल में कुछ भी कहने लायक स्थिति नहीं। और सहयोगी खेम नारायण लगातार उनकी नजर भी बनी हुई है। खेम नारायण के पास आपको लिए चलेंगे, कागजों में जरूरी आंकड़ा उनके पास है। खेम नारायण, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक आपके पास? जी, अब तक जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना का 8वां राउंड हो चुका है। 8वें राउंड में भी जो है कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर सावित्री मंडावी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने भाजपा के ब्रह्मानंद को पीछे छोड़ते हुए 12,436 वोटों का लीड ले लिया है। वहीं बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम और अकबर कोर्राम, भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम और निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कोर्राम जो हैं वो एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी 6वें राउंड में जैसे ब्रह्मानंद जो है आगे हो गए थे, जो कि अकबर कोर्राम से पीछे हो गए थे, तो 7वें राउंड में फिर से अकबर कोर्राम ने उनको पछाड़ दिया था। हालांकि कांग्रेस को इससे कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस जो है हर राउंड में जो है इन दोनों प्रत्याशियों से आगे निकलती हुई जा रही है और 12,436 वोटों के साथ जो है बढ़त बनाए हुए है। जी जी, हालांकि एक अपडेट अभी यह भी मिल रहा है। देखिए, बात करते करते अपडेट हो जा रही है टैली, और बात करते करते ही सबसे बड़ा नेटवर्क सबसे पहले आपको अपडेट पहुंचा रहा है। जो ब्रह्मानंद नेताम है वो फिर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव लगातार अपडेट होती टैली। सावित्री मंडावी को वोट मिले हैं 26,600 और मार्जिन जो है सेकंड नंबर पे जो चल रहे हैं। हालांकि बार बार स्थितियां बदल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम कभी दूसरे पे रह रहे हैं, कभी तीसरे पर।
पर पहले नंबर पर लगातार लीड, तकरीबन 12,000 की लीड जो मेंटेन है वो है सावित्री मंडावी की। 26,660 वोट उन्हें मिले हैं और टोटल लीड की बात कर ली जाए 12,680। ये लगभग जीत सुनिश्चित करता आंकड़ा इसे कहा जा सकता है। अकबर कुर्राम 13,980 वोट अब तक इन्हें मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जो पूरे बस्तर, जो पूरे छत्तीसगढ़, जो तमाम राजनीतिक दलों की है वो है लगातार बढ़ता नोटा। भानुप्रतापपुर जैसी सीट पर नोटा के खाते में 2,000 वोट, 2,000 लोग ऐसे सिर्फ भानुप्रतापपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिन्हें कोई ऑप्शन नहीं पसंद है, नन ऑफ द अबव, नोटा 2,000 और ये लगातार बढ़ रहा है। ध्यान रखिए 2018 से बाद के जितने भी चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, लगातार ये बढ़ रहा है। खेम नारायण लगातार हमारे साथ बने हुए। खेम नारायण, क्या अपडेट? जी, अभी 9वां राउंड जो है मतगणना केंद्र में अभी शुरू है। 9वें राउंड में क्या होता है उसका ताजा हाल जो है न्यूज 18 पर आप तक पहुंचाई जाएगी। बहरहाल अभी तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने लीड ली है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि मतगणना मैं तो मतगणना केंद्र पर मौजूद हूं, लेकिन बाहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास जो है देखे जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको जीत का जो है आशा और बढ़ गया है। और वैसे 9वां राउंड अभी अंदर जो है चालू है और कुछ ही देर में जो है 9वें राउंड की जो भी जानकारी है वो हम तक पहुंचेगी, फिर आप सबके तक पहुंचाया जाएगा। जी चलिए, तो लगातार ये अपडेट हो रहे हैं और खेम नारायण जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, खेम नारायण अब रिएक्शन भी आने लगे हैं और सावित्री मंडावी उन्होंने अपने स्वर्गीय पति जो पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे उन्हें भी याद किया है, उस लम्हे को भी याद किया है जब पिछली बार मनोज मंडावी जीते और किस तरह से तब माहौल था। ये तमाम चीजें उन्हें याद आ रही हैं और ये जाहिरा तौर पर ये जज्बाती वक्त है उनके लिए। खेम नारायण, जी बिल्कुल सही बात है। भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मनोज मंडावी का नाम काफी लोकप्रिय था और वो काफी लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने 5 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं भानुप्रतापपुर विधानसभा से, जिसमें उन्होंने 3 बार जीत हासिल की है। और अभी ये जो है उनके आकस्मिक निधन के बाद जो है कांग्रेस ने सावित्री मंडावी, उनकी पत्नी सावित्री मंडावी के ऊपर भरोसा जताया और उनको जो है टिकट दिया और वो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर उभरी हैं और आशातीत जो है उनको परिणाम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो अभी 12,436 वोटों से 8वें राउंड पर आगे चल रही हैं। अभी बाकी के भी जो राउंड हैं उनमें उनको विश्वास है कि जो है दिवंगत मनोज मंडावी हैं, उनका प्यार जो है लोग उनको देंगे और वो इस चुनाव में, उपचुनाव में जो है जीत कर आएंगी और कांग्रेस के जो कब्जा वाली जो सीट थी उस पर फिर से कांग्रेस कब्जा करेगी। जी, कार्यकर्ताओं के किस तरह के रिएक्शन अब मिल रहे हैं? जश्न की तो पहले ही तैयारी कर ली गई थी, अब पटाखे भी निकाल लिए गए होंगे, एक बात। दूसरी बात कि क्या ये माना जाए खेम नारायण कि एफआईआर का एक बड़ा रोल रहा? झारखंड पुलिस के पास जो एक एफआईआर थी 2019 की, उसका एक बड़ा रोल रहा है। खेम नारायण, जो मत है वो इस प्रकार है। जी बिल्कुल, और ये है और अभी 9वां राउंड का जो है रिजल्ट जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसमें 9वें राउंड में 3,000 से ऊपर मत पाया है सावित्री मंडावी ने और 29,000 से ऊपर उनका अब मत हो चुका है और अभी भी जो है वो आगे इस राउंड में भी लीड करती हुई नजर आ रही है। चलिए, तो लगातार उनकी लीड बरकरार है और जिस तरह से जानकारी खेम नारायण दे रहे हैं, उनके पीछे अनाउंसमेंट भी चल रहा है, उस पर भी दरअसल उनका ध्यान है।
और बहुत सारे घटनाक्रम आपने देखे हैं भानु प्रतापपुर में। खेमनारायण लगातार रहे, न्यूज 18 की टीम लगातार मैदान में भी रही, और किस तरीके से रायपुर की रिएक्शन इस पूरे चुनाव को लेकर इन सब के बीच बदले हैं वो लगातार हमने अपने दर्शकों को बताए हैं। और अब एक बड़ी जीत की तरफ सावित्री मंडावी, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। इस वक्त भोपाल से एक बड़ा अपडेट, बड़ा बयान आ रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि जो परिणाम आज आ रहे हैं वो देश के इतिहास में राजनीति का स्वर्णिम अध्याय है। इतिहास में किसी भी राज्य में इतनी रिकॉर्ड जीत किसी दल को नहीं मिली है। यह भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास है। मोदी जी की गुड गवर्नेंस और विकास को जनता ने समर्थन दिया है। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, ये आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी, ऐसा विश्वास है, ये उन्होंने कहा है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। मोदी जी के गुड गवर्नेंस और विकास को जनता ने समर्थन दिया है गुजरात के अंदर, हिमाचल के अंदर। और इसी प्रकार से अमित शाह जी की जो रणनीति है चुनाव की, जिनको कहा जाता है कि भारत नहीं दुनिया के अंदर राजनीति के चाणक्य हैं, तो अमित शाह जी की कुशल रणनीति का परिणाम है कि आज गुजरात के अंदर 157-58 सीटों पर विजय हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि और बढ़ जाएगी आगामी आते। इसलिए मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास और अमित शाह की रणनीति इस चुनावी भारत की राजनीति में इतिहास बनाए गुजरात के अंदर। और हिमाचल के अंदर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी से लेकर के सभी लोगों की जो भूमिका है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्लस माइनस के साथ हम आते आते हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। और आगामी समय में 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी, मध्य प्रदेश में भी आएगी। हालांकि दो महत्वपूर्ण बातें जो पिछले कुछ चुनाव में आपने देखी हैं। और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। चुनाव परिणामों के बीच मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं उसमें ऑब्जर्वर की भूमिका मुख्यमंत्री की रही है। हिमाचल के परिणामों को देखते हुए अब मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी है। अब मोर्चा संभाला जा क्यों रहा है? दरअसल जैसे वी.डी. शर्मा ने कहा कि हो सकता है हम वहां मतलब सरकार बनाने की स्थिति में आए, तो जीत जाना और सरकार बनाना, इसके बीच पिछले कुछ समय से है बहुत बड़ा गैप। इस गैप को मेंटेन करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ता है। जिस तरह से आपने देखा कि आजकल नया राजनीतिक तीर्थ रायपुर बना हुआ है। कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो वहां के विधायक अक्सर रायपुर घूमने चले आते हैं। यही स्थिति क्या हिमाचल में बनने जा रही है? तो हिमाचल के परिणामों को देखते हुए मोर्चा संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच लगातार चल रही है जिंदगी की जंग। बैतूल में जिंदगी की जंग जारी है। तन्मय को बचाने के लिए प्रशासन के साथ साथ आसपास के इलाके के लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दिन रात देखे बिना। बचाव दल भी रेस्क्यू में जुटा हुआ है। पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, पीएचई है, मीडिया है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने 3 वक्त के भोजन की व्यवस्था की है, नाश्ते की, चाय की व्यवस्था की है। हाड़ कपा देने वाली ठंड है, इससे बचने के लिए रजाई, गद्दे, अलाव का इंतजाम है। न्यूज 18 इनके जज्बे को सलाम करता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन के साथ ग्रामीण भी पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं 40 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, 2 दिन आज होने को आ रहे हैं। तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो पूरा इलाका है ये बैतूल शहर से करीब 35 किलोमीटर की दूरी में जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। और यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, जो लोग जुटे हुए हैं, जो मीडिया कर्मी जुटे हुए हैं, लगातार इस पूरे ऑपरेशन में अपना सहयोग दे रहे हैं। उनके लिए हर संभव मदद यहाँ पर इन ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अभी
जो दोपहर का भोजन है उसको बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके अलावा अलाव, चाय, पानी, नाश्ता, हर चीज की उपलब्धता कराने का काम जो है ये ग्रामीण जन यहाँ पर कर रहे हैं और हजारों लोगों के लिए ये सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। हमने तस्वीरों में देखा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शासन प्रशासन का अमला, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस का बल, नगर पालिका की टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। उन्हें किसी तरीके की मुसीबत ना हो और जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जा सके, इस मंशा के साथ यहाँ पर जो ग्रामीण जन है वो इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक बड़ा सहयोग आप लोग भी कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्या क्या जो व्यवस्था है वो प्रदान कर रहे हैं? ये प्रशासन तो अपनी व्यवस्था पूरी कर रहा है, प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, हम लोग सिर्फ खाने की व्यवस्था कर रहे हैं उन लोगों की। प्रशासन निरंतर लगभग 48 घंटा हो गया अपना काम रेस्क्यू ऑपरेशन उनका चालू है, नॉन स्टॉप, ना रुके और ना थके। और हम अब ग्रामीण लोग और एक हमारी टीम है जो भोजन पानी की व्यवस्था अपने तरफ से निरंतर हमेशा बनाए रखा है और सारी सुविधा हम अपने तरफ से दे रहे हैं। तो देखिए ठंड भी काफी ज्यादा है, रात का तापमान यहाँ पे करीब 6 से 7-8 डिग्री तक जो है वो गिर गया था और इस सबके बीच अलाव भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्वस्थ भी रहना है और इसके साथ भोजन पानी की जो व्यवस्था है वो भी काफी महत्व रखती है और यही वजह है कि लगातार ये ग्रामीण इन तमाम सुविधाओं को यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अब उम्मीद इन सबको यही है कि जल्द ही ये सारे प्रयास कामयाब होंगे। तन्मय एक बार फिर हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ हम सब के बीच होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज 18 के लिए बैतूल से वासु चौरे। और एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। बैतूल में बस हादसे को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। ये भी लिखा है कि भोपाल से छिंदवाड़ा जा रही बस मुल्ताई बैतूल हाईवे के पास ससुंदरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। करीब 40 यात्री घायल हुए हैं और ये दुखद समाचार मिला। उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर है और सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है। और अब भानु प्रतापपुर से एक और बड़ा अपडेट। 9वें राउंड की गिनती, सावित्री मंडावी 30,000 वोट तक पहुंच गई हैं। 9वें राउंड की गिनती 30,000, सावित्री मंडावी के वोट 30,000 से ज्यादा, अकबर कोर्राम 15,000, ब्रह्मानंद नेताम भी 15,000 के आसपास। दूसरे और तीसरे नंबर पर लगातार फेरबदल, लेकिन पहले नंबर की पोजीशन जस की तस बरकरार है। सावित्री मंडावी लगातार आगे चल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम 15,778 वोट, अकबर कोर्राम 15,227 वोट और नोटा में 2,000 से ज्यादा वोट। इसका भी आंकड़ा आएगा, वो आंकड़ा भी हम दिखाएंगे आपको। तो सावित्री मंडावी लगातार आगे चल रही हैं। और लगातार हिमाचल चुनाव और उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है दरअसल रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। हिमाचल चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। विधायकों को रायपुर लाने से सीएम ने इनकार किया। हिमाचल प्रदेश में सीनियर ऑब्जर्वर इस पूरे चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाए गए थे। लगातार उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित भी किया था। हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जाऊँगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ हिमाचल ही जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या विधायकों को? नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पर जाती है। तो तमाम अपडेट्स और बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।